Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्यों बदलते हैं. I repeat, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्यों बदलते हैं. अगर हम किसी से सीधे सीधे कह सकते हैं I love you, तो इसे उल्टा क्यों बोलें कि you are loved by me. हमने कहा हम किसी से सिंपल कहें कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, तो इसे उल्टा क्यों बोलें कि मैंगो इज ईटन बाय मी. हम कहें मैं यह काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो पैसिव में क्यों कहा जाए कि दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी. आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम, तो पैसिव में क्यों बोलें कि दिस रूम हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय मी. आई कैन डू दिस वर्क, पैसिव में क्यों बोलें दिस वर्क कैन बी डन बाय मी. यहाँ हमने कहा आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, तो इसे पैसिव में ही क्यों कहा जाए दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी. हम कहें प्लीज़ डू दिस वर्क, तो क्यों बोले पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क. तो इसी चीज़ को हम जानते हैं इस वीडियो में, किसी भी एक्टिव को पैसिव में हम क्यों बदलते हैं. अब एक बच्चे ने कहा सर एक्टिव को पैसिव में हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन हो जाता है. अगर हमने किसी से कहा आई लव यू और उसका रिप्लाई नहीं आता है, आई लव यू टू, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है. हम उसी से ऐसे बोल सकते हैं कि यू आर लव्ड बाय मी. हो सकता है तब आंसर आ जाए जी नहीं, ऐसा नहीं होता. तो एक्टिव को हम पैसिव में क्यों बदलते हैं. क्या जब इंग्लिश बनी अब से 200, 300, 400, 500 साल पहले, तो क्या ये सोच करके बनाई गई कि कभी आज से बहुत साल पहले एक एग्ज़ाम होगा एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस, ईटीसी, तो हम उसमें एक बच्चे को एक एक्टिव का सेंटेंस देंगे, 4 नीचे उसके पैसिव के देंगे जिनमें 3 गलत होंगे और एक सही होगा और बच्चे को सही पर टिक करना होगा. जी नहीं, एग्ज़ाम तो अभी 50-100 साल से हो रहे हैं, बट इंग्लिश तो बहुत पुरानी है. तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए एक्टिव से पैसिव नहीं बना होगा. फिर एक्टिव से पैसिव हम क्यों बनाते हैं. एक सेंटेंस इंग्लिश में एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई रिपीट, इंग्लिश में होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज नाउन, द सेकंड वन इज प्रोनाउन, द थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज प्रपोजिशन, सेवंथ वन इज कंजंक्शन एंड द एट्थ वन इज इंटरजेक्शन. तो एक सेंटेंस को हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर सकते हैं. उसे नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं. हमने कहा राम लव्स मी, राम मुझे प्यार करता है, तो इस सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया गया, किसी नाउन से. एक सेंटेंस को हम प्रोनाउन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, तो सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया गया, किसी प्रोनाउन से. एक सेंटेंस को एडजेक्टिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हमने कहा हैप्पी आर दोज, खुश वो हैं हु रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं. या इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है दोज पीपल आर हैप्पी हु रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. एक सेंटेंस को किसी वर्ब से भी स्टार्ट किया जा सकता है. कम हेयर, तो ये किसी वर्ब से स्टार्ट किया गया. एक सेंटेंस किसी एडवर्ब से भी स्टार्ट किया जा सकता है. हार्डली डज शी कम हियर, मुश्किल से ही वो यहाँ आती है. और एक सेंटेंस को किसी प्रपोजिशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं. और एक सेंटेंस किसी कंजंक्शन से भी शुरू किया जा सकता है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे. और एक सेंटेंस को किसी इंटरजेक्शन से भी स्टार्ट किया जा सकता है. वाओ योर न्यू बाइक इज अमेजिंग. तो एक सेंटेंस को हर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जा सकता है. किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से, किसी एडजेक्टिव से, किसी वर्ब से, किसी एडवर्ब से, किसी प्रपोजिशन से, किसी कंजंक्शन से और किसी इंटरजेक्शन से. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम एक सेंटेंस को किसी नाउन से स्टार्ट करते हैं तो क्यों नाउन से स्टार्ट करते हैं, क्यों प्रोनाउन से, क्यों एडजेक्टिव से, क्यों वर्ब से, क्यों एडवर्ब, क्यों प्रपोजिशन, क्यों कंजंक्शन और क्यों इंटरजेक्शन से. तो इंग्लिश में एक चीज़ होती है एम्फेसिस. एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालना, तो हम
जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जोर डालेंगे, एम्फेसिस करेंगे, सेंटेंस को उसी से स्टार्ट कर देंगे। सेम कहानी हिंदी में भी होती है। जैसे हिंदी में हमने सुना है, हमने ये भी सुना होगा कि मैं जा रही हूँ, और ये भी सुना होगा जा रही हूँ मैं। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? मैं जा रही हूँ तो हमने फोकस डाला, एम्फेसिस डाला किस पर? किसी सब्जेक्ट पर। बट अगर हम बोलें जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, तो फोकस किस पर डाला? किसी वर्ब पर। तो सेम कहानी इंग्लिश में भी होती है। और एक सेंटेंस और आपने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी थी। ऐसे ही क्यों लिखा गया? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में ना झांसी वाली रानी पर एम्फेसिस डाला है, ना लड़ने पर एम्फेसिस डाला है। एम्फेसिस डाला है उनके बहादुरी से लड़ने पर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसी एडवर्ब पर। तो एक सेंटेंस को हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एम्फेसिस डालेंगे उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक सेंटेंस बोला आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एम्फेसिस किस पर है? किसी सब्जेक्ट पर। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। अब हमने कहा सेंटेंस तो यही होना चाहिए, सेंटेंस यही होना चाहिए, बट ऐसे करो इसी सेंटेंस पर एम्फेसिस किस पर डालो? किसी ऑब्जेक्ट पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालेंगे तो लिख देंगे कि यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी। तो इसलिए हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने एक सेंटेंस लिखा आई लव यू। इस सेंटेंस में एम्फेसिस डाला गया है किसी सब्जेक्ट पर, किसी सब्जेक्ट पर जोर डाला गया है किसी सब्जेक्ट पर। अब हम बोले सेंटेंस तो यही होना चाहिए, स्टेटमेंट यही होना चाहिए, बट ऐसे करो एम्फेसिस डालो किसी ऑब्जेक्ट पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। तो इसीलिए लिखा जाएगा कि यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी। आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने एम्फेसिस इसमें सब्जेक्ट पर डाला है, इसमें एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पर डाला है। तो ये रीजन होता है कि हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं, ना कि ये रीजन होता है कि हमने कहा आई लव यू, रिप्लाई नहीं आया आई लव यू टू। अच्छा, फिर से हमारे पास एक ऑप्शन और है, यू आर लव्ड बाय मी। अब पक्का रिप्लाई आ जाएगा, जी नहीं। सो सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालेंगे तो उसे हम एक्टिव बनाएंगे। सेम सेंटेंस वो ही हो बट एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पर डालें तो फिर उसका पैसिव बना देंगे, यू आर लव्ड बाय मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका आई प्ले क्रिकेट का पैसिव होता है क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। लेकिन आई प्ले आउटसाइड का पैसिव आउटसाइड इज प्लेड बाय मी नहीं होता। क्यों? जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।